स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। आज हम देखेंगे कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, यानी कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो ट्रायंगल्स अगर हमें सिमिलर चाहिए तो उनमें ये दो बातें पूरी होनी चाहिए। नंबर वन, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उनके एंगल्स जो हैं आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशो सेम होना चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ये दोनों कंडीशंस पूरी होने पर ही दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। पर हमें थेल्स के द्वारा ये पता लगा है, ये ग्रीक मैथमेटिशियन हैं, तो इन्होंने क्या पाया कि अगर कोई दो ट्रायंगल इक्विएंगुलर है, यानी कि उनके एंगल्स इक्वल हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अपने आप ही सेम होता है, इक्वल होता है। तो ये रूल इस तरह से है, द रेशो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। इसकी हेल्प से हमने ये दोनों कंडीशंस पूरी करने के लिए ये तीन जो है क्राइटेरियन बनाए हैं। पहला क्राइटेरियन है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल हों तो वो आपस में सिमिलर होंगे। चलिए हम देखते हैं कि सिर्फ तीनों एंगल्स इक्वल होने से ये दोनों कंडीशंस कैसे पूरी होती हैं। तो ये देखिए, हमने दो ट्रायंगल्स की कटिंग्स यहाँ लगाई हैं और इनकी साइड्स के मेजरमेंट हमने लिखे हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो इक्विएंगुलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर हैं, ये हम कटिंग से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ये कटिंग एग्जैक्ट इस ट्रायंगल के बराबर हमने की है। जब हम इसको यहाँ इसके साथ सुपर इम्पोज करके चेक करते हैं तो ये देखिए, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये थर्ड एंगल भी इक्वल है। चलिए अब हम साइड्स का रेशो चेक कर लेते हैं। तो इनकी साइड्स का रेशो जब हम लेते हैं तो 3 डिवाइडेड बाय 4.5 और दूसरी साइड का रेशो 6/9 है, तीसरी साइड का रेशो 4/6 है। लोएस्ट में लाइए, ये 2/3, ये 3 2 6, 3 3 9, ये इसको हम पॉइंट डाल के 0, 15 2 30, 15 3 45। तो हम देख रहे हैं कि साइड्स का रेशो भी इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम तीनों ट्रायंगल्स के एंगल्स जो हैं वो एक जैसे लेते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो भी सेम आता है, यानी ये दोनों कंडीशन जो सिमिलैरिटी की है पूरी हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा हम और सुधार कर लेते हैं और एक स्टेप आगे। वो क्या है कि तीनों एंगल्स का सम हमें पता है कि 180 होता है। अगर हम सिर्फ दो एंगल इक्वल करते हैं तो थर्ड को इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि थर्ड एंगल उतना ही होगा जिससे इन तीनों का सम 180 होगा। मतलब कि हमारी जो लीस्ट कंडीशन है वो 3 ना होकर 2 हो जाती है। ओनली 2 एंगल्स आर इक्वल। तो हम इसे इस तरह से स्टेट करते हैं, स्टेटमेंट इसकी इस तरह से लिखते हैं, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सिर्फ 3 एंगल्स इक्वल होने से या इससे भी कम अगर हम लें तो 2 एंगल्स इक्वल होने से ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं और दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्या ये सेकेंड कंडीशन ये इसके साथ मिलती जुलती हुई है कि नहीं? ट्रिपल एस, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने तीनों साइड्स किस तरह से लिए हैं, हमने तीनों साइड्स इस तरह से लिए हैं कि इनका रेशो सेम है। तो अगर साइड्स का रेशो सेम है तो हमें थेल्स का जो रूल है उससे हम ऑलरेडी वाकिफ़ हो चुके हैं कि अगर साइड्स का रेशो सेम होगा तो एंगल्स भी सेम होंगे। तो यहाँ पर भी ये क्राइटेरिया भी इसी तरह से प्रूव हो जाता है। तो ये दोनों ट्रायंगल से आप देख सकते हो, हम सुपर इम्पोज करके चेक कर सकते हैं कि इनके एंगल्स इक्वल होंगे और इनकी साइड्स का रेशो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके चेक कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से और भी कटिंग कर करके इसकी सत्यता को देख सकते हो कि ये टेस्ट कर सकते हो कि ये रूल ठीक है या नहीं है। तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरियन है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये हमें बताता है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अदर ट्रायंगल, एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, देन दे आर सिमिलर। तो हम इसको इस तरह से प्रूव कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है
और ये कटिंग दूसरे ट्रायंगल की है, सेम इसी ट्रायंगल की। अगर हम इसको सिर्फ सुपर इम्पोज करते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, ये देखिए एंगल तो इनका एक एंगल इक्वल हो गया, और ये साइड्स, ये साइड, दिस वन, ये साइड और ये साइड हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इनका रेशो 2/3 है, ये इनका रेशो एक ही है। तो अगर ये साइड्स का रेशो, दो साइड्स का रेशो इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो आप देख ही रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। बताइए ज़रा क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि अगर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करें यहाँ पर, तो ये साइड इसके पैरेलल होगी, और अगर ये साइड इसके पैरेलल होती है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, और ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक तरह से देखा जाए तो सभी मिलाकर एक ही बात है कि अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनके एंगल इक्वल हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, और अगर साइड का रेशियो सेम है तो वे इक्विएंगुलर होंगे। तो और थर्ड कंडीशन, अगर दो साइड्स का रेशियो सेम होगा और बीच वाला एंगल उनका इक्वल होगा तो भी वो सिमिलर होंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जिनकी हेल्प से हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस को सिमिलर करने के लिए हम इनमें से किसी एक क्राइटेरियन को हम यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ के इनको फॉलो करोगे और साथ में आगे आने वाली एक्सरसाइज में इन्हें यूज़ करेंगे। तो ये एक्टिविटी आप खुद करके इसको आजमा सकते हो, ताकि आपको अच्छी तरह से विश्वास हो जाए कि ये रूल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।